नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जो बात कर रहे हैं वो स्पीयरमैन कोटी सहसंबंध की बात कर रहे हैं, जो काफी जगह आपको मिल जाता है, चाहे वो साइंस फील्ड हो, चाहे वो आर्ट्स फील्ड हो, चाहे वो कॉमर्स फील्ड हो। हर जगह आपको स्पीयरमैन कोटी अंतर्विधि सहसंबंध ज्ञात करना मिल जाता है। तो ज्योग्राफी के अंदर भी प्रैक्टिकल के अंदर ये टॉपिक दिया हुआ है, स्पीयरमैन कोटी सहसंबंध कैसे ज्ञात करते हैं, इस चीज के बारे में आज हम बात करेंगे। चलो हम बात करते हैं स्पीयरमैन कोटी सहसंबंध कैसे ज्ञात करते हैं। हमें क्वेश्चन के अंदर दो चीज मिलती है, एक एक्स श्रेणी और दूसरी वाई श्रेणी। एक्स श्रेणी के अंदर डिजिट हमें मिल जाती है और वाई श्रेणी के अंदर हमें डिजिट मिल जाती है। सबसे पहले हमें कोटि ज्ञात करनी होती है, एक्स के लिए एक्स कोटि और वाई के लिए वाई कोटि। तो सबसे जो बड़ी डिजिट है उसके आगे रैंकिंग लगाएंगे हम। सबसे बड़ी 98 है तो उसके आगे 1 लगा दिया, उससे जो छोटी है उसके आगे 2 लगा दिया, उससे जो छोटी है उसके आगे 3 लगा दिया, उससे जो छोटी है उसके आगे 4 लगा दिया। इसी अकॉर्डिंग हम पूरी रैंकिंग लगाएंगे। वैसे सेम वाई श्रेणी के अंदर भी हम कोटि लगाते रहेंगे। कोटि का मतलब जो बड़ी संख्या उसके आगे 1, उससे जो छोटी है उसके आगे 2, उससे जो छोटी है 3। तो इस अकॉर्डिंग हम रैंकिंग लगाते रहेंगे। देन हमें जो ज्ञात करना होता है वो कोटि अंतर डी हम ज्ञात करते हैं, एक्स में से वाई को घटा देते हैं, वो हमें डी मिल जाता है, कोटि का अंतर मिल जाता है। जो एक्स की कोटि ज्ञात की थी, जो वाई की कोटि ज्ञात की थी, एक्स में से वाई घटा दीजिए, यहां पर हमें कोटि अंतर मिल जाता है। 10 में से 3 गया 7, 8 में से 8 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 9 में से 6 गए 3, 4 में से 4 गया 0, 3 में से 5 गए माइनस के 2, 2 में से 2 गया 0, 6 में से 7 गया -1, 5 में से 10 गए माइनस के 5, 7 में से 9 गया माइनस का 2। इस अकॉर्डिंग हमें कोटि अंतर डी मिल जाता है। देन हम कोटि का अंतर वर्ग निकालेंगे एंड डी को स्क्वायर करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमारा फॉर्मूला इस चीज की डिमांड कर रहा है। फॉर्मूला जो हमारा होता है रो बराबर 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन की क्यूब माइनस एन। 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन की क्यूब माइनस एन। तो फॉर्मूला हमारा सिग्मा डी स्क्वायर की डिमांड कर रहा है। तो हमें डी स्क्वायर निकालना है। सबसे पहले 7 की स्क्वायर करते हैं तो 49 आते हैं, 0 की 0 रहती है, 0 की 0, 3 की स्क्वायर 9 होती है, 0 की 0 होती है, -2 की स्क्वायर 4 होती है, 0 की 0, -1 की स्क्वायर 1 होती है, 5 की 25 होती है और 2 की -2 की 4 होती है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो यहां पर माइनस प्लस सब चीज खत्म हो जाती है। देन हमें इस चीज का योग करना होता है ताकि हमें सिग्मा का मतलब होता है योग। तो सिग्मा डी स्क्वायर बराबर 92, इसका टोटल योग करते हैं तो हमें 92 मिलता है। फॉर्मूला वही रो बराबर 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन की क्यूब माइनस एन। फॉर्मूले के अंदर जो भी हमें मिला है वो हम लगा देते हैं। रो बराबर 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई सिग्मा डी स्क्वायर जो हमें मिला है 92 वो लगा देंगे अपॉन डिजिट कितनी है, n कितना है हमारे पास 10, तो 10 की क्यूब माइनस 10। रो बराबर 1 माइनस 92 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं 552 अपॉन 1000 माइनस 10। रो बराबर 1 माइनस 552 अपॉन 990। रो बराबर 1 माइनस, जब हम 552 के अंदर 990 को डिवाइड करते हैं तो हमें जो डाटा मिलता है वो मिलता है 0.5576। 1 में से 5576 को जब हम घटा देते हैं तो हमें जो डिजिट मिलती है वो मिलती है पॉजिटिव रिस्पॉन्स है कि भाई 0.442। इस अकॉर्डिंग हम स्पीयरमैन कोटि सहसंबंध ज्ञात करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर ज्योग्राफी के बच्चों को सेंड कीजिए, अदर बच्चों को भी सेंड कीजिए ताकि उन बच्चों को हेल्प मिल सके, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।